एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 75 अंक का आपका पेपर है। यदि आपको एग्जाम में 65 अंक लाना है तो जितने भी सेट मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से कंप्लीट करना है। 6 सेट आपको मिलेंगे तो सभी सेटों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न सही विकल्प चुनिए। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? मरकरी यानी कि पारा। तीसरा है अमीबा व पैरामीशियम में श्वसन होता है। तो श्वसन इसमें किसके द्वारा होता है? परासरण से इसमें श्वसन होता है। चौथा है परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। पांचवा है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। छठा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो ओम है इसका एसआई मात्रक। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का ए वाला आपका सही है, दूसरे का ए और तीसरे का भी आपका ए सही रहेगा। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा का आपका यहाँ पे ये डी वाला सही है, पांचवे का ए वाला सही है और छठे का आपका बी वाला सही है। और देखिए आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं। साथ में आपको 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न ऐप पर मिलेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। हर एक पेपर का आपको सॉल्यूशन उसमें मिलेगा। और देखिए अच्छी परसेंटेज आपको बनाना है तो आप जल्दी से जल्दी ऐप से जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, एक बार लिंक को आप चेक करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है डिस कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? दोहरा निषेचन या द्विस्थापन भी आप इसको बोल सकते हैं। दोहरा विस्थापन इसको कहते हैं, स्थापन अभिक्रिया होती है। अगला है सिरके में डेडेस अम्ल उपस्थित होता है। तो इसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को डेडेस कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। अगला है किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के रेडियस होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है ओजोन के अणु ऑक्सीजन के रेडियस परमाणु से मिलकर बनाते हैं। तो देखिए जो ओजोन के अणु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ तीन परमाणुओं से मिलकर, तो देखिए जो ओजोन के अणु होते हैं वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगला मछलियों के हृदय में रेडियस कोष्ठ होते हैं। तो इसमें 2 कोष्ठ होते हैं। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। तीसरा प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है। तो ये आपका इसमें असत्य रहेगा क्योंकि ये क्या बनाते हैं? सह संयोजक बंध बनाते हैं। सह संयोजक बंध ये बनाते हैं। अगला है लाल एवं सफेद पुष्प के संकरण से F2 पीढ़ी में सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं। तो ये आपका असत्य इसमें रहेगा क्योंकि ये सब किस पीढ़ी में दिख जाते हैं? F1 पीढ़ी में ये दिख जाते हैं। अगला है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो ये आपका असत्य रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने गलती से भर दिया है, ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। चौथा है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? असत्य रहेगा।
क्योंकि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती हैं। अगला आपका है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। क्योंकि देखिए जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जबकि यहाँ पे जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो रहे हैं लेकिन अजैव कह रहे हैं, तो ये आपका असत्य है। वो क्या कहलाएंगे? जैव निम्नीकरणीय वे कहलाएंगे। तो देखिए समझ में आया होगा आपको, जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो रहे हैं तो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अगला है वायुदाब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये आपका 37 में रहेगा। अब चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अब अगला आपका यहाँ से पहला प्रश्न है, तो पहला आपका इसमें असत्य रहेगा। जो दूसरा वाला है आपका वो भी असत्य रहेगा। तीसरा वाला आपका इसमें क्या रहेगा? सत्य रहेगा। चौथा वाला आपका इसमें असत्य रहेगा और जो पांचवा वाला है वो भी आपका असत्य है और जो छठा है वो सत्य आपका रहेगा। यहाँ से हम जोड़ियों पर नंबर डालेंगे। तो वृद्धि रोधक हार्मोन, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी एब्सिसिक अम्ल। दूसरा है अंडाशय, तो इसका रहेगा आपका एस्ट्रोजन। तीसरा है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। और वर्ण विक्षेपन, तो वर्ण विक्षेपन आपका रहेगा प्रिज्म। और विभवांतर, तो विभवांतर का रहेगा आपका वोल्ट। और चुंबकीय पदार्थ लोहा इसका आंसर रहेगा। यहाँ से चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम जल्दी से नंबर डालेंगे। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला है टिड्डे में भोजन कहाँ पीसा जाता है? तो गिजार्ड में पीसा जाता है। कहाँ पे पीसा जाता है? गिजार्ड में। अगला है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको सिनेप्स कहते हैं। अगला है आपका अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। तो अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन। अगला है परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो अमीटर के द्वारा। अगला है आपका भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो गर्भाशय में प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा या फिर आप अपरा भी इसको लिख सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ से आपका जो छठा प्रश्न है, देखिए इसका सोल्यूशन आपको यदि चाहिए तो आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। वीडियो के नीचे लिंक है, चेक जरूर करें। चलिए छठा प्रश्न, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? सातवें में पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? आठवें में जनन क्यों आवश्यक है? नौवें में ऋतुस्राव क्यों होता है? और 10वें में मेंडल के प्रभाविता का नियम आपको बताना है। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। यहाँ से है 11वां मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सक इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? और किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। विभव और विभवांतर को समझाना है। तो देखिए ज्यादा सोचिए मत, आपको यदि हर एक विषय में अच्छे से अच्छे अंक चाहिए, अच्छी परसेंटेज आप बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से आप ऐप से जुड़े। फुल सॉल्यूशन के साथ आपको पूरे मॉडल पेपर दिए जाएंगे, साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। आपको इस तरह से तैयारी करवाई गई है कि आप
आपको पूरे अंक एग्जाम में प्राप्त होने वाले हैं। बहुत ही मेहनत की है आपके लिए, तो जल्दी से के साथ आप जुड़ें और ये यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें। तो आज इस वीडियो में आपको विज्ञान का सेट सी बताया है, अगले वीडियो में आपको डी सेट मिलेगा, तो सी को अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है।